हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। धन्यवाद। गुरु भाई बहना, एक बुढ़ी माई थी। एक बुढ़ी माई थी, उसको दो बेटे थे। दो बेटे थे तो दोनों बेटों को बुढ़ी माई बहुत लाड प्यार से पोसी पाली। दोनों बेटों को पढ़ाई लिखाई और दोनों बेटे जब बड़े हो गए, शादी करने योग्य हो गए, तो बड़े बेटे का शादी कर दिए। बड़े बेटे का शादी कर दिए तो ये जो बुढ़ी माई थी वो प्रतिदिन शंकर भगवान के मंदिर जाती थी, शिव चर्चा किया करती थी, 30 सूत्र के पालन करती थी। सबसे पहले सुबह उठती थी तो पैर हाथ धोकर और भगवान से दया मांगने के लिए बैठ जाती थी। भगवान को ध्यान लगाती थी। तो कुछ समय बीत जाता था। जो नई नवेली बहू आई वो देखी अपने सास को दया मांगते हुए, तो सोची कि अरे, हमको सास तो सुबह में उठती है और पहले बैठ जाती है, काम नहीं करती है, काम चोरनी है हमको सास। क्यों ना हम भी कहेंगे कि हम भी भगवान की पूजा करते हैं, हम भी बैठ जाएंगे। जब सास पूजा पर से उठेगी तो हम भी पूजा पर से उठेंगे, सास काम करेगी तो हम भी करेंगे। सास तो बेचारी भगवान के विनती में, भगवान के ध्यान में लगी हुई रहती थी, लेकिन ये बैठ जाती थी और मन ही मन कहती थी कि बुढ़िया डायन है, बुढ़िया पता नहीं कब से बैठी हुई है, कब काम करेगी, मुझे खाना बनाने में लेट होगा, खाना खाएंगे हम कब, ऐसे करके अंदर से जलस रहती थी। वो जो बूढ़ी माता आंगन में झाड़ू लगाती थी तो उसकी बहू जो थी किचन में झाड़ू लगाती थी। ये बूढ़ी माता अपना गाय गोबर करती थी तो ये बर्तन धोती थी, चौके चूल्हा करती थी, खाना बनाती थी। इसे लगता था कि हम पहले कर लेंगे तो थोड़ा काम बेशी करना पड़ेगा। ये बूढ़ी माता जो थी वो चर्चा में जाती थी तो ये भी कहती थी कि माता जी, हम भी चर्चा में जाते हैं, हम भी चर्चा में जाएंगे। सास बोली, बिटिया कोई बात नहीं, भगवान का भक्ति कभी खराब नहीं होता है, चलो हम भी चलेंगे, तुम भी चलना। सास भी जाते थे, बहू भी जाती थी। बहू भी जाती थी तो उसका शिकवा शिकायत, उसका कहानी रामायण कथा ही करते रहती थी, इसके बारे में उसके बारे में। सास जाती थी तो भगवान के ध्यान में लगी हुई रहती थी, लेकिन बहू जाती थी अपना टाइम पास करने के लिए। सास बहू दोनों घर आते थे चर्चा से तो घर का काम करते थे, खेत में भी काम जाते थे करने को लिए, तो सास बहू दोनों जाते थे। ऐसा ही करते करते वो बूढ़ी माई का छोटा बेटा का भी शादी हो गया। जब छोटा बेटा का शादी हो गया तो छोटी बहू आ गई। जो बेचारी छोटी बहू थी वो कोई पूजा पाठ नहीं जानती थी, वैसा कुछ भी नहीं करती थी। तो ये सास बहू दोनों शिव चर्चा में जाते थे। कोई भी कहने आते थे कि मेरे घर शिव चर्चा है तो ये जो बड़ी वाली थी वो चली जाती थी शिव चर्चा में, सास भी चली जाते थे शिव चर्चा में। तो ये बेचारी अपना घर के काम करती थी, घर के काम करती थी और ये भी सोचती थी कि हमें भी आता पूजा करने को लिए तो हम भी पूजा करते भगवान के। हे भगवान, हमें भी ज्ञान दीजिए, कौन सा लोग शिव चर्चा में मानते हैं, क्या करते हैं, हम भी जाएंगे। ऐसा ही करते करते बड़ी वाली का संतान नहीं था, छोटी वाले को गर्भवती रह गया, वो माँ बनने वाली रह गई। तो धीरे 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 समय आने पर उसका एक लड़का पैदा लिया। जब लड़का पैदा लिया तो वो बेचारी का हौस लगा कि हम भी जाएंगे भगवान के शिव चर्चा में।
किसी घर के पड़ोस के लोग आए और बोले, बहन जी मेरा घर में शिव चर्चा है, आप लोग तीनों आइएगा। ये जो छोटी वाली थी बोली कि हाँ हम आएंगे, क्योंकि जब मेरा बच्चा मेरा उद्र में था तो हम मन्नत रखे थे कि हे भगवान आपका कहीं भी शिव चर्चा होगा तो हम आएंगे, हम भी करेंगे, कैसे करके होता है शिव गुरु का पालन, हम भी पालन करेंगे, हम भी पूजा करेंगे, किसी का घर जाएंगे, देखेंगे, जानेंगे, तब तो हम भी करेंगे। ये छोटी वाली थी वो बोली, तो सास जाने लगे और जो जेठानी थी वो जेठानी जाने लगी। तो छोटी वाली बोली कि हम भी जाएंगे। तो ये बड़ी वाली कहती है कि नहीं आप नहीं जाइए। ये बोली कि नहीं हम जाएंगे। तो ये कहती है बड़े वाली, घर ही में रैया गुतनी दीनमा बिताई है, घर ही में रैया गुतनी दीनमा बिताई है, करी है रसोईया बेहबरवा हो, अपना बाला का संहारी है, करी है रसोईया बेहबरवा हो, अपना बाला का संहारी है, सास ससुर के गुतनी सेवा तू करिया, सास ससुर के गुतनी सेवा तू करिया, जेठ जेठानी बतिया मानी है हो, अपना बाला का संहारी है, जेठ जेठानी बतिया मानी है हो, अपना बाला का संहारी है, हम जाए वैसा ता संग में हो, हम ज्ञान ले ली, हम जाए वैसा ता संग में हो, हम ज्ञान ले ली, ज्ञान हम ले गुतनी माने पचताए ले, ज्ञान हम ले गुतनी माने पचताए ले, नाही हाई गोदी में लाला नामा हो, अपना बाला का संहारी है, नाही हाई गोदी में लाला नामा हो, अपना बाला का संहारी है, गुरु जी से मांगवे लाला नामा हो, हम जय शिवा चर्चा में, गुरु जी से मांगव गोदी बाला कावा हो, हम जय शिवा चर्चा में। वो बेचारी बोली अच्छा ठीक है जाइए। ये जो बड़ी वाली थी जिसके घर जाती थी शिव चर्चा में, तो बोलती थी कि बहन जी मेरा घर में देवर और देवरानी भी हैं, उनको लिए मुझे प्रसादी दे दीजिए और उन्हें हम प्रसादी देंगे। लेकिन जैसा ही घर से बाहर होती थी झट से गप्पे लगा लेती थी, मार देती थी, खा जाती थी प्रसादी और अपने देवर देवरानी के लिए कुछ भी नहीं लाती थी। देवर देवरानी को पता नहीं चलता था कि शिव चर्चा में क्या बंटता है, क्या मिलता है, ये कुछ नहीं जानती थी, किसी को घर नहीं जाती थी। उस घर आगे से सास गए, दे और जेठानी गए। ये बेचारी घर का सारा काम संभाली और गोद में बच्चा लेकर और जिनके घर चर्चा हो रहा था उनका घर के पीछे खड़ी हो गई। घर के पीछे खड़ी हो गई और चर्चा सुनने लगी। चर्चा सुनने लगी तो सारी लोग भजन गा रहे थे, तो ये बेचारी बहुत खुश हुई और इसे लगा कि अरे कितना अच्छा चर्चा होता है, कितना अच्छा लोग भजन के करते हैं, भगवान का गुरु का जाप करते हैं। हम भी आज से भगवान के भजन में जाएंगे, थोड़ी देर जाएंगे लेकिन ज़रूर जाएंगे। मेरे लिए तो काम ही ज़िंदगी भर रहेगा, लेकिन भगवान का भजन भी ज़रूरी है। ऐसा कह के और बेचारी मन में ठान ली। और जब आरती होने लगा
तो ये भी दरवाजे पर आ गई कि आरती तो लेकर सारे लोग आएंगे। इसे लगा कि अंदर में मेरा सास है और जेठानी है, तो हम बाहर में ही रहेंगे और प्रसादी लेकर झट से हम अपना घर में चल जाएंगे। मेरा सास और देवरानी जेठानी नहीं देखेंगे। ये बेचारी दरवाजे पर खड़ी रही। आरती लेकर आए, आरती ले ली, अपने बच्चे को आरती दे दी। भगवान इसका आरती जो ली और पिछुआरे होकर वो भजन सुनी, चर्चा सुनी, तो भगवान बहुत खुश हो गए। भरमुख आशीर्वाद दिए इसको, आशीर्वाद दिए भगवान। भगवान को कोई नहीं परख सकता है कहाँ पर खड़ी है, कहाँ नहीं है। भगवान तो कन कन में रहते हैं। भगवान इसे आशीर्वाद दिए। इनकी शिव चर्चा सुनने से भगवान बहुत खुश थे। वो जब प्रसादी सारी लोग को बांटने लगे, बाहर भी आके देने लगे, तो सारी वहाँ गुरु भाई बहनें थे जो निकले, तो इनका भी प्रसादी मिला। तो ये बेचारी कहने लगी कि गुरु भाई बहना, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप शिव चर्चा कैसे करते हैं, हमें भी बताइए। हम भी गुरु ज्ञान लेंगे, हम भी पालन करेंगे 30 सूत्र के। क्या करते हैं आप? इन लोगों ने बोले, आपके घर में जेठानी नहीं बताती है? बोले नहीं। आपके घर में सास नहीं बताती है? ये बोली कि सास से तो हम कभी पूछे ही नहीं, लेकिन जेठानी से पूछे तो कभी नहीं बताई। इन लोग बोले कि देखिए बहन जी, सबसे पहले सुबह में उठिएगा तो पैर हाथ धोकर भगवान के ध्यान लगाइएगा कि हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिशु, मुझ इस पर दया कर दीजिए। कम से कम 11 बार की सवार करनी चाहिए। दूसरा सूत्र में चर्चा कीजिए, जैसे हम आपसे बता रहे हैं कि गुरु बहना आप शिव को गुरु बना लीजिए, उसी तरह दूसरे से कहिए कि हे गुरु भाई बहना, आप शिव को गुरु मानिए। शिव बहुत पुराने गुरु हैं, बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं, दुखिया को दुख के बांटते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं, कोई खर्च नहीं है। उन्हें अपनाइए, अजमाइए, 3 सूत्र के पालन कीजिए। ऐसे करके चर्चा कीजिए एक दूसरे से। और तीसरा सूत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करके 108 बार जाप करके शिव गुरु का प्रणाम कीजिए। ऐसा करने से भगवान सभी दुख दूर कर देते हैं, सभी दुख को दूर कर देते हैं और सुख शांति प्राप्ति होती है। ये जो छोटी बहू थी वो अपने दिल में बसा ली, दिल में बसा ली, और उस दिन से गई और जाकर और भगवान को ये भी जाप करने लगी। और जिसके घर शिव चर्चा होता था, कितना हूँ मना करती थी जेठानी, फिर भी ये चल जाती थी और जाके भजन जाप करती थी। गाने बजाने में इसको बहुत अच्छा लगता था। अपने जेठानी से बोली कि दीदी जी, हम भी चर्चा कराएंगे घर में। हम कितने घर जा चुके हैं, लेकिन मेरे घर तो कोई नहीं आए हैं, हम भी चर्चा कराएंगे। सास भी बोली कि हाँ बेटिया, करा लो चर्चा। ये जेठानी थी, वो भी बोली कि हाँ चर्चा करा लो। ये बोली भगवान को भोग क्या चीज से लगता है? जेठानी बोली नदी जाओ, नदी से बालू ले आओ भर परात, और उसे पूरा अच्छे से चाप चाप के बराबर कर दो, और उसका लाल कपड़े से लपेट के, और जहाँ भगवान के आसन रहता है वही अंदर में छुपा देना, और चावल का आटा पीस दो और उसको 2 लिट्टी बना दो, और भगवान के भोग लगा दो, उसे भी कपड़ा से छुपा देना और किसी को मत बताना। बस चर्चा में इतने चीज रहता है। ये क्या की बेचारी अनजान थी, इसे पता नहीं था। क्या की नदी गई और बालू लाई, रेत लाकर और परात में भर दी, और परात में भरकर अच्छे से सजा दी और सजा के लाल कपड़े से ढक के भगवान के आसन के नीचे रख दी, और 2 लिट्टी भगवान के आगे चढ़ा दी। 2 लिट्टी चढ़ा दी और हाथ जोड़ के बैठ गई, और सारी लोग भजन करते रहे, गाएं बजाएं। जब चर्चा पूरा हुआ तो आरती करके और सब लोग उठे, तो प्रसादी बांटने का टाइम हुआ। जब प्रसादी बांटने का टाइम हुआ तो ये कहने लगी कि दीदी, आप घर के बड़ी हैं, आप सबको प्रसादी दे दीजिए। ये जो बड़ी वाली जेठानी थी वो बोली कि तूने निश्चय प्रेम से की हो शिव चर्चा, तो मुझे बांटने कर रही हो? तेरा तो गोद में संतान भी है, मेरा तो संतान भी नहीं है। तूने तो अपने संतान के लिए मन्नत रखी थी,
तो मुझे कहती हो प्रसादी बांटने को लिए, तुम ही प्रसादी बांट दो। ये बेचारी बोली ठीक है दीदी जी, कोई बात नहीं, हम ही बांट देंगे। ये जो लाल कपड़े से ढककर प्रसादी रखी थी, वो प्रसादी निकाली बालू का रेत। जब बालू का रेत निकाली तो बालू का रेत जो था वो 56 भोग में बदल गया था। 56 भोग में बदल गया था। सारी लोग देखें तो कहने लगे कि अरे ये बूढ़ी माता को बहुत कमाल की निकली, कितना प्रकार के भगवान के लिए भोग लगाई थी, तो भोग तो धमक 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 रहा है पूरा, कितना सुंदर खुशबू है भोग में। सारी लोग देखें, सारी लोग के प्रसादी दी। सारा जितने गुरु भाई बहना आए हुए थे सबको ये छोटी बहू प्रसादी दी। प्रसादी खत्म नहीं हुआ और ये अपने जेठानी को दी, तो जेठानी का सबको लगा कि प्रसादी 56 भोग मिल रहा है, लेकिन मुंह में ली तो उसका बालू का रेत बन गया। अपने सास को दी तो सास का 56 भोग का प्रसादी मिला। अपने पति का, अपने जेठ का, अपने ससुर को, सबको दी प्रसादी, 56 भोग का प्रसादी मिला। और अगल अड़ोस पड़ोस जितने थे सबका सुंदर प्रसादी मिला। इस जेठानी का मुंह में रेत जाते ही चिल्लाने लगी कि तूने तो मुझे बालू का रेत दी प्रसादी में, देखो तो। सारी लोग कहने लगे नहीं बहन जी, इसी प्रात से तो आपको भी मिला है, इसी प्रात से मुझे भी मिला है, बालू का रेत कहाँ से देगी, आप झूठ बोलते हैं। वो कुछ नहीं बोली। जब 2 लिट्टी चावल को जो रखी थी, वो सारी लोग बोलने लगे कि उस कपड़ा में क्या छुपाई हो, तो बेचारी कहती है कि चावल का लिट्टी छुपाए हैं। सारे लोग देखे तो देख रहे हैं कि सोने का बना हुआ है दोनों लिट्टी, सोने का सील दोनों बन गया है। ये बेचारी देखी, सारे लोग देखे तो कह रहे हैं सोने का सील है। अभी जेठानी जो थी और लड़ने लगी कि अरे ये 2 सोने का सील हो गया, तो एक मेरा एक तुम्हारा। ये कहती है ठीक है दीदी ले लीजिए, एक हम लेके अपने ससुर को दे देंगे। एक ही ले ली और एक ये बड़ी वाली जेठानी ले ली। सारे लोग अपना घर चले गए। ये लेकर और जाके अपने ससुर को दे दी कि पिताजी हम आज चर्चा किए थे तो चर्चा में चावल का लिट्टी रखे थे, वो सोने का हो गया, लीजिए इसे बेचकर और घर के जितना करना है व्यवहार, घर बनाइए, दुकानदौरी कीजिए, कुछ भी कीजिए इससे। ये जेठानी थी, ससुर ले लिए और जेठानी जो थी वो अपना बक्से में रखने गई। जब बक्से में रखने गई तो चावल का लिट्टी हो गया। ये लाकर अपने छोटे जेठानी जब देवरानी पर फेंक दी कि लो तूने बालू का रेत प्रसादी दी और जब हम बक्से में रखने गए तो चावल का लिट्टी हो गया, लो अपना। ये ले ली तो सोने का सील बन गया। ये दोनों सील अपने ससुर के हाथ में दे दी। ससुर जो थे वो बेच खोज के उसे बिजनेस किए, घर बनाए, आगे का रोजी रोजगार किए। और उस दिन से सबसे पहले बोली कि एक शिव जी का मंदिर बनाइए। उसके ससुर सबसे पहले शिव जी का मंदिर बनाए। मंदिर बनाकर और उद्यापन किए, उसे वहाँ पर स्थापना करके भगवान का शिवलिंग के स्थापना किए और पूजा पाठ करवाए, शिव चर्चा करवाए और सारी परिवार शिव गुरु को मानने लगे। जो जेठानी थी वो सबको देखकर जलते रह गई और कभी भगवान को मानती भी नहीं थी और नहीं मानी और निसंतान ही रह गई। और छोटी को भगवान पूरा गोद भर दिए, उनका घर भर दिए, सब कुछ भर दिए, किसी चीज़ से बाकी नहीं रहा, सारी चीज खुशियाँ उसके घर में आ गए। गुरु भाई बहना, जो भक्ति सच्चे मन से भगवान को करते हैं भगवान उन्हें सब कुछ दे देते हैं। जैसे छोटी बहू पे दया किए भगवान, उसी तरह सब पे अपना दया बरसा कर रखिए और दर्शन दीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।